पर भरत बिंद के पक्ष में एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप तथा भरत बिंद पर कार्रवाई नहीं करने पर नेताओं के शिष्टमंडल ने सवाल उठाया है। गठबंधन में शामिल राजद और माले के नेताओं ने दूसरे पक्ष के साथ कैमूर जिला पदाधिकारी सावन कुमार को और पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा से मिलकर आवेदन दिया है और उचित कार्रवाई करने की मांग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आप लोग कहाँ हैं और क्या मामला है? अभी हम लोग जो है आए हैं जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल मिलने। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर हैं अकलूराम जी, भाकपा माले के जिला सचिव हैं विजय यादव जी, और जो है गोविंद जी, नेबुलाल बिंद जी, सलमान खान जी, अरविंद जी, मोर ध्वज जी, तमाम जो हमारे जो साथी हैं। एक केस हुआ जो सिलौटा चांद में एक घटना हुई है। उस घटना में 2 FIR हुआ है, एक 128/24 और एक 129/24। 2 FIR हुआ। दोनों FIR होने के बाद जमीन से संबंधित वहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं, जो गरीब गुरबा परिवार के सदस्य हैं, गली था, रोड था, रास्ता था, उसको जो है स्थानीय वहाँ के जो भरत बिंद जी द्वारा, जो माननीय विधायक हैं, जो हम लोगों के भी विधायक हैं, उनके ड्राइवर या उनका लड़का या उनका नाती जोत करके जो है डिस्टर्ब कर दिया था। इसी पर कुछ लोगों ने कहा, उनके परिजनों से, सुबह की बात है, तो परिजनों ने कहा कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस घटना के बाद जब दोनों पक्षों में शांति हो गई, उसके बाद जब उनके मकान के बगल में इन लोगों का खेत है, जो दूसरा पक्ष है, वो उनका खेत है इन लोगों का, अपने खेत पर जब लोग गए, खेत पर जाने के पश्चात एक महिला थी, 2 महिला थे, 2 पुरुष थे, 2 लड़का था। वहाँ जाने के बाद हुआ क्या, उनका नाती जो है कहा कि माननीय विधायक जी का, भरत बिंद जी का, उनका नाती जो है ललकारते हुए कहा कि इन सबों को मारना जरूरी है, बहुत इन सबों का मन बढ़ गया है। और माननीय विधायक जी वहाँ बैठे थे और वो ललकारे भी कि ठीक कह रहा है, इसको, इन सबों को मारने की जरूरत है। इसलिए माननीय विधायक जी सबके विधायक हैं, हम लोगों के भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है सबको देखना, सबको समान रूप से देखना, और वो आप ही के लोग हैं, उनके ही लोग हैं, गरीब गुरबा परिवार है, इन परिवार भी उनका सहयोग करते रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के उनके द्वारा ललकारना, उनके नाती के द्वारा राइफल के बट से मारना, उनके गार्ड के द्वारा जो है हमला करना, यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। 2 FIR हुआ, एक FIR में गिरफ्तारी हुई, दूसरे FIR में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? मैं जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करना चाहता हूँ कि दूसरा FIR जो हुआ है उसमें भी जो मुजरिम हैं उनके भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक पक्ष से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है तो इन्वेस्टिगेशन दोनों पक्षों की तरफ होना चाहिए। अगर आप गिरफ्तारी किया आपके 128 में, तो 129 में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 129 चार्ज जो है क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई? मैं मांग करना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से, उसमें भी गिरफ्तारी हो, न्यायोचित कार्रवाई हो। 128 में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 129 में गिरफ्तारी शून्य है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई? क्या जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं? वहाँ का थाना प्रभारी जो FIR किया सही, उसको निलंबित कर दिया गया। वो FIR किया, उसको निलंबित कर दिया गया। 128 में गिरफ्तारी हुई, 129 में गिरफ्तारी हुई और 128 में गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप जो है न्यायोचित कार्रवाई कीजिए, न्याय कीजिए। यह नहीं कि आप जो है कोई व्यक्ति अगर बड़ा जनप्रतिनिधि है तो उसके कहने पर आप गिरफ्तार कीजिएगा और हमारे पक्ष को नहीं सुनिएगा। ठीक है, आपने FIR लॉन्च किया, मैं मानता हूं कि न्यायपूर्ण कार्रवाई आपने किया, लेकिन गिरफ्तारी जो है हमारे पक्ष के लोगों का हुआ, उनके पक्ष के लोगों का नहीं हुआ। इसलिए मैं मांग करता हूं, प्रतिनिधिमंडल मांग करता है कि उनकी भी गिरफ्तारी तत्काल हो। और जो बिहार सरकार के जमीन का सवाल है, उनका मकान बिहार सरकार में है, गरीबों का, गरीबों के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, वो बिहार सरकार के प्लॉटों में कुछ लोग हैं, तो वहाँ जो है 5 एकड़ बिहार सरकार जमीन है। 5 एकड़ में इन लोगों के बगल में भी और लोग बसे हुए हैं, उन पर भी नापी किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए, उनको भी बेदखल किया जाए। सिर्फ हमको क्यों बेदखल किया जा रहा है? इसलिए कि हम कमज़ोर हैं, हम मजलूम हैं, इसलिए हमको बेदखल किया जा रहा है। उनको क्यों नहीं बेदखल किया जा रहा है जो 5 एकड़ में बसे हैं? 5 एकड़ खाता है 168, बिहार सरकार का खाता 168 है, 5 एकड़ जमीन उसमें है, बिहार सरकार जमीन।
5 एकड़ में लोग बसे हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है। हम जो है 10 डिसमिल में बसे हुए हैं, 20 डिसमिल में जब बसे हुए हैं तो हमारे घर को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कि आप जो है न्याय कीजिए, दोनों पक्षों के साथ न्याय कीजिए, लेकिन न्याय कीजिए और पूरा 5 एकड़ जमीन बिहार सरकार उसकी नापी कराइए। जो जिसका भी मकान उसमें है, आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र, हम नहीं रोक रहे हैं आपको, लेकिन दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो, न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। हम आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ है प्रतिनिधिमंडल, ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी सत्ता पक्ष में हैं, माननीय विधायक जी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ही विधायक हैं, किन्हीं कारणों से हमारे साथ आज खड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे विधायक हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबके विधायक हैं और उनको न्यायपूर्ण कार्रवाई करने के जिला प्रशासन और आरक्षी अधीक्षक से मांग करता हूं कि न्याय किया जाए उन गरीबों के साथ जिनके ऊपर अत्याचार ढाहा जा रहा है। अभी एसपी साहब से आप लोग मिले तो क्या? एसपी साहब से हम लोग मिले, बताएंगे भैया। इतना ठीक साहब और डीएम साहब से मिले, उनके द्वारा क्या आश्वासन में? भोलानाथ जी ने बताया प्रतिनिधिमंडल वाली बात, हम लोग ने एसपी से मिलने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि एक राजनीतिक दबाव यहाँ की पुलिस महसूस कर रही है। चूँकि घटना भरत बिंद के साथ हुई, विधायक भी हैं, उस गांव के भी हैं, उसी मोहल्ले के हैं। एक तरफ एसपी का कहना है कि विधायक को लोग मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहना है कि विधायक के बहैसियत उनके परिवार वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, जिसका इंजरी सब दिख रहा है, कपार सर टूटा हुआ है, फिर गिरफ्तारी उनकी होती है। और 128 पहले मुकदमा हुआ, केस नंबर 128, जिसमें कि एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर विशेषाधिकार का सवाल कलेक्टर कहाँ उठा रहे हैं कि विधायक को विशेषाधिकार है, वहाँ से परमिशन लेने की बात हम करें कि यहाँ का प्रशासन परमिशन क्यों नहीं लेगा? विधानसभा चलेगा,